तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। बिकॉज आज हम बात करेंगे जो आपको इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, उसी का हम सॉल्यूशन वीडियो लेके आए हैं। तो गाइस, यूनिट 1 के अंदर टोटली 3 क्वेश्चन थे। इन 3 क्वेश्चन को कर लेने से आपका जो यूनिट 1 100% हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में वो भी ईजिली सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? पायलट प्लांट, उसके ऑब्जेक्टिव, स्केल अप के स्टेप, जनरल कंसिडरेशन। सेकंड क्वेश्चन था पायलट प्लांट के कंसिडरेशन बताने थे सॉलिड डोजेस फॉर्म के। और थर्ड क्वेश्चन क्या था? सुपैक गाइडलाइन। तो गाइस, इन तीनों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही जो आप ये देख रहे हो रेयरली आज क्वेश्चन, जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड, ये बहुत कम आते हैं बट किसी किसी यूनिवर्सिटी में आ जाता है, तो उनके लिए मैं नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइस, देख लेते हैं हम लोग यूनिट 1 के फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पायलट प्लांट के बारे में। उसके बाद आगे हम देखेंगे फर्दर पॉइंट्स। तो पायलट प्लांट होता क्या है? ये पार्ट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, जिसमें जैसे कि हम कोई भी एक टैबलेट या सिरप कुछ भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो पहले उसको हम लोग लैब के अंदर डेवलप करते हैं। तो गाइस, लैब स्केल फार्मूला, यानी लैब के अंदर हमने एक फार्मूला को डेवलप किया, जैसे स्टमक पेन हो गया या एलर्जी के लिए हो गया। तो गाइस, जैसे ही वो मिल गया तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं वायबल प्रोडक्ट में लेस क्वांटिटी में। मतलब उसका पहले स्मॉल स्केल अप प्रोडक्शन होगा, उसी को हम पायलट प्लांट कहते हैं। कि पहले देखेंगे ना कि वो सक्सेसफुली क्या बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, तो वो हमारा पायलट प्लांट डिसाइड करेगा। तो उसी के अंदर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस प्रोडक्ट का, ताकि हमें पता चले कि वो सही से बना है कि नहीं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास कोई भी, आपने लैब के अंदर एक फार्मूला को डेवलप किया है, जैसे स्टमक पेन टैबलेट, तो उसको आप पहले पायलट प्लांट के अंदर डालोगे और देखोगे क्या वो सक्सेसफुली बना है या नहीं बना है। अगर वो बन गया सक्सेसफुली, तब उसका आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे। और जब भी आप पायलट प्लांट को सेटअप करते हो किसी भी डोजेस फॉर्म ड्रग के लिए, तो आपको माइंड में ये होना चाहिए कि मतलब कि आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। जैसे कि अगर आपने टैबलेट फॉर्म किया तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, टूट नहीं रहा, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा, मैंने बाइंडर का कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था, तो उसको आप कम कर दीजिए। इस तरह से प्रॉब्लम को फेज आउट करना। और एरर्स को, लाइक कोई भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट जो है उसमें कोई भी इशू आ रहा है तो उसको भी देखना है, इसको चेंज करो, दूसरा लगाओ, बड़े साइज़ में छोटे साइज़ में, वो देखना होगा। देन वी डू करेक्शन, और करेक्ट करो उसको, रिजॉल्व करो। और उसके बाद जो है वो आपका प्रोडक्शन होगा स्मॉल स्केल में, जिससे जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे उसी प्रोडक्ट का, तो कोई भी रिस्क आपके ऊपर नहीं रहेगा और आप सेफली कर लोगे कि आपके पैसे जो है वो नहीं डूबेंगे। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो गाइस, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि देयर ऑब्जेक्टिव इज बेस्ड ऑन फाइंड मिस्टेक्स, मिस्टेक का पता लगाओ स्मॉल स्केल अप के दौरान, और प्रॉफिट कमाओ लार्ज स्केल के दौरान। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट बात कर लेते हैं, टू प्रोड्यूस फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल थेरेपेटिक डोजेस फॉर्म, जैसे सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड हम बना रहे हो, फिजिकली केमिकली स्टेबल हो। और रिव्यू ऑफ द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, मतलब जो आपका इक्विपमेंट है ना, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि क्या वो बेटर हो सकता है, मतलब कि जो आपका इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग स्मॉल स्केल अप पायलट प्लांट के दौरान, उस टाइम पे आप देखोगे कुछ कस्टमाइज़ कर लेने की वजह से क्या जो है वो स्पीड काम कर रहा है हमारा प्रोसेस। तो गाइस, वो है टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल फीचर ऑफ द प्रोसेस। तो गाइस, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, क्रिटिकल फीचर वो होता है कि क्या एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उस स्टेप पे। जैसे कि हमने प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद हमने देखा कि वो बहुत हार्ड है जो हमारा टैबलेट है, तो बाइंडर का कंसंट्रेशन कम कर दो जिसकी वजह से वो हार्ड नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ फीचर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें। कलर हो गया, इन सब चीज़ों में आ सकता है इशू। टू प्रोवाइड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, मतलब फाइनली जब हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा सा सक्सेसफुली डेवलप हो चुका है पायलट प्लांट के अंदर, तब वो जो हमने स्टेप सारे फॉलो किए थे, जो हमने वो मेंशन किए हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में, तो वही जो हमारा फाइनली जो है वो मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला कहलाएगा, और उसी को हम फिट करेंगे लार्ज स्केल के लिए। टू अवॉइड द स्केल अप प्रॉब्लम्स, तो स्केल अप में कोई भी इशू ना है उसके लिए है ये। सो ये हो गया। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, स्टेप्स इन स्केल अप। स्केल अप के दौरान क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम लोग पायलट प्लांट का स्केल अप करेंगे तो स्टेप 1, फाइंड आउट प्रोडक्ट इकोनॉमिक बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मार्केट साइज एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो गाइस, हम मार्केट साइज के अकॉर्डिंग देख करके जो है प्रोडक्ट को वो लॉन्च करेंगे। जैसे कि हम लोग 1000 10,000 एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, तो देखेंगे कि उसमें आखिर हमारा कितना मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉस्ट लग रहा है, पैसे हमने लगा है, उसी हिसाब से जो है अपना प्रोडक्ट का हम लोग प्राइस में कितने में सेल करेंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे और फिक्स करेंगे उसको। स्टेप 2 है एट दैट टाइम लेबोरेटरी स्टडीज एंड स्केल अप प्लानिंग।
लेबोरेटरी स्टडी करेंगे और स्केल अप का प्लानिंग करेंगे, जैसे कि जो लैब होंगे उसके अंदर कितने इक्विपमेंट्स होंगे, कितने साइज़ के होंगे, ये सब कुछ कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है वो प्लानिंग हो गया। स्टेप 3 हो गया डिफाइन की रेट कंट्रोलिंग स्टेप इन द प्रपोज प्रोसेस। मतलब कि हमें कोई ऐसा स्टेप है, जैसे कि हमारे पास रॉ इंग्रेडिएंट्स थे, कोई भी इंग्रेडिएंट्स है उनको जैसे हॉट एयर ओवन में डालना था लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स, और वो एकदम एग्जैक्ट उतने ही टाइम पे होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कुछ सेकंड्स या मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो वो डिग्रेड हो जाएगा। तो उन सभी पॉइंट्स को हमें लिख के स्पेशली रखना है कि जब हम ये स्टेप कर रहे हो तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो है वो लार्ज स्केल अप के दौरान वो चीज़ें गड़बड़ ना हो, जिसकी वजह से उसके जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है उसमें कुछ दिक्कतें ना आए। तो गाइस वो सारी पॉइंट्स को हमें लिखना है। और स्टेप 4 है डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ पायलट प्लांट प्रोसेस एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग सिस्टम पैकेजिंग एंड वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम। मतलब जो हम ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पायलट प्लांट हो, सुटेबल एनवायरमेंट हो प्रोडक्शन के लिए, इक्विपमेंट्स वहाँ पे क्लीन हो पायलट प्लांट के अंदर, फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट पैकेजिंग कैसे क्या हो रहा है, और फाइनली हम इवेलुएट करेंगे पायलट प्लांट के रिजल्ट्स को। तो गाइस ये हो गया स्टेप जो स्केल अप के थे। अब हम बात कर लेते हैं जनरल कंसिडरेशन फॉर पायलट प्लांट। तो गाइस तो देख लेते हैं वन बाय वन। पहला है रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो गाइस इसके अंदर दो आते हैं, एक तो R&D आता है और दूसरा आता है फॉर्मुलेटर्स, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो भी ग्रुप्स हैं, टीममेट्स हैं, वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे प्रोसीजर्स जो फार्मूला प्रोडक्ट का है उसका, और फॉर्मुलेटर जो है वो डेवलप करवाएंगे पर्सनल की मदद से। तो गाइस जो ये पर्सनल है रिक्वायरमेंट्स उनको देख लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए पर्सनल यानी कर्मचारियों के लिए जो वहाँ पे काम करेंगे। तो साइंटिस्ट विद एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट ऑपरेशन एज वेल एज इन एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया, उस एरिया पे भी जो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट है उनको होना चाहिए। पर्सनल शुड अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ फॉर्मुलेटर, जो फॉर्मुलेटर जो बनवा रहे हैं, जैसे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, कोई भी फॉर्म है, और वो किस तरह से बनेगा, तो वो समझना होगा कर्मचारियों को उनके इंटेंट को कि अच्छा ये बना रहा है तो इस हिसाब से ये काम होगा। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे तो वो ईजिली और अच्छे से कर पाएंगे। द ग्रुप शुड हैव सम पर्सनल विद इंजीनियरिंग नॉलेज, जो ग्रुप है कर्मचारियों का उसमें से कुछ उनको इंजीनियरिंग नॉलेज होना चाहिए इक्विपमेंट्स का, जैसे कोई इक्विपमेंट्स खराब वराब हो गया तो वो ठीक कर दे उसको, और अच्छे से काम नहीं कर रहा हो तो वो भी चेक कर ले। तो गाइस नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट्स। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं जनरल कंसिडरेशन के अंदर। तो गाइस स्पेस रिक्वायरमेंट्स के अंदर फर्स्ट आ गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरिया। इसके अंदर ठीक ठाक मतलब एडिक्वेट ऑफिस होना चाहिए और डेस्क भी होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए ठीक ठाक साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस के बीच। और सेकंड है फिजिकल टेस्टिंग एरिया, जो कि सबसे टॉप ऑफ स्पेस अपर साइड होना चाहिए। मतलब जो आप बना रहे हो जहाँ पर पायलट प्लांट ये होगा तो सबसे ऊपर वाली जगह पे ये होना चाहिए फिजिकल टेस्टिंग एरिया, जो आप टेस्ट परफॉर्म करोगे, और इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे होने चाहिए प्रॉपर जितने चाहिए। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स फ्लोर स्पेस, डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट डोजेस फॉर्म, जैसे कि सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड अलग अलग एरिया पे ये होंगे। फोर्थ है स्टोरेज एरिया। तो गाइस अप्रूवल के लिए अनअप्रूवल के लिए अलग अलग एरिया, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए और एक्सेपिएंट्स के लिए। तो गाइस पिछले बार ये इनमें से क्वेश्चन बना था वो जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, यानी जनरल कंसिडरेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा और भी लिख दिया है ताकि आपको इजीली हो जाए। छोटे छोटे से हैं, कुछ आपको करना नहीं है, आपको बस पॉइंट याद होगा तो अंदर का आप ऑटोमेटिक लिख लोगे। जैसे कि रिव्यू ऑफ फार्मूला, क्या करेंगे, फार्मूला को रिव्यू करेंगे, जो हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो गाइस जैसे कि कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो उसका क्या काम है उस दौरान जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो ये सब आपको समझना हो कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। और नेक्स्ट वाला है रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स होंगे अगर वो अच्छे हुए तो उसको हम स्केल अप करेंगे और देखेंगे कि अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से फॉर्म हो रहा है, तो उन्हीं को हम जो है वो लार्ज स्केल अप में करेंगे सेटअप। तो गाइस इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो इजी टू हैंडल, इजी टू यूज़ और प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। और हमें साइजेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर साइजेस बड़ा हो गया तो ये सोचे कि आपका वेस्टेज भी ज़्यादा हो जाएगा जो आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो गाइस ये हो गया इक्विपमेंट्स के बारे में। तो गाइस थोड़ा थोड़ा बताना है आपको। और प्रोसेस इवैल्यूएशन के अंदर जो पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, मिक्सिंग स्पीड, मिक्सिंग टाइम, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा।
जैसे कि हीटिंग एंड कूलिंग रेट क्या चल रहा है, फिल्टर का साइज जो लिक्विड के लिए कितना होना चाहिए, स्क्रीन साइज, सॉलिड के लिए ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग टाइम। फिर फाइनली जो आता है वो हमारा निकल के आता है मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर या फॉर्मूला। तो गाइस इसके अंदर तीन चीज़ें आपके बने हुए रहेंगे, एक तो वेट शीट, प्रोसेसिंग डायरेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स। वेट शीट के अंदर होगा, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि जो हमारा बैच होगा उसके अंदर यही है केमिकल्स का रिक्वायर्ड है। प्रोसेसिंग डायरेक्ट्स जो स्टेप बाय स्टेप हम ये इसके बाद ये काम करेंगे तो वो इसके अंदर होगा प्रोडक्शन के टाइम। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स, हियर वी नोटेड डाउन द स्टेप विच इज सेफ्टी डू ड्यूरिंग लार्ज स्केल। तो गाइस जो जो हमारे पास बहुत वो होगा ऐसा स्टेप्स जो हार्ड होगा तो उसको यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा कि इस स्टेप के दौरान अच्छे से वहाँ पे उसको ध्यान रखते हुए काम हो प्रॉपर। अदरवाइज़ वहाँ पे कुछ दिक्कत होने की वजह से आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इशू आ सकता है जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो गाइस हमने क्वेश्चन 1 ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, अब सेकंड पे आते हैं जिसमें था डिस्कस पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन। क्या क्या कंसिडरेशन को फॉलो करते हैं हम लोग जब सॉलिड डोजेस फॉर्म को करते हैं सेटअप। तो गाइस इट इंक्लूड्स टैबलेट, जो हमारा पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन है सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए, इसमें दोनों आ गए ना, एक तो टैबलेट्स भी आ गया, कैप्सूल भी आ गया, बट मोस्टली हम लोग टैबलेट्स के देखते हैं तो यहाँ पे भी वही है। द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पायलट प्लांट स्टाफ, पायलट प्लांट स्टाफ के लिए जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो हम न्यूली फॉर्मुलेटेड टैबलेट जो बना रहे हैं, न्यू जो हम अभी निकाले प्रोडक्ट बनेगा वो एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली और रेगुलरली रिप्रोड्यूसिबल हो जब हम उसका प्रोडक्शन करें तो। और द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल जो पायलट प्लांट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ टैबलेट शुड बी अवॉइड माइक्रोबियल एंड अदर कॉन्टामिनेशन, मतलब कॉन्टामिनेशन ना हो माइक्रोब्स या अदर फैक्टर की वजह से। मेंटेनेंस एंड क्लीननेस प्रॉपर होना चाहिए, जैसा कि फ्लोर हो गया वो क्रैक ना हो, और इफ़ पॉसिबल इट शुड बी लोकेटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी ग्राउंड फ्लोर जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे हमें इसको सेटअप करना चाहिए जिससे डिलीवरी और शिपमेंट में इजी हो। द एरिया शुड बी एयर कंडीशनर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो। तो गाइस ये था, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ रहता है, मैं आपसे तब से मैं बोल रहा था पायलट प्लांट तो कुछ इस तरह से सेटअप रहता है। यहाँ पे आपको ये पूरा बॉक्स देख रहे हो, एक एक रूम होगा, जैसे कि क्वारंटीन रूम हो गया, स्टोरेज के लिए रहा, वेइंग एरिया ये रहा, और मैनेजर ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, पैकेजिंग एरिया, कोटिंग एरिया, टैबलेट। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इन्हीं स्टेप बाय स्टेप को फॉलो किया जाता है एक एक रूम में। क्वारंटीन के टाइम यहाँ पे होना चाहिए मिक्सिंग करने के लिए, ब्लेंडिंग रीजन वो रहा। तो गाइस ये पूरा था, ये आपको बस ऐसे ही समझाने के लिए है, आप चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो। तो गाइस क्या क्या स्टेजेस हैं टैबलेट प्रोडक्शन करने के लिए। तो फर्स्ट है मटेरियल की हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए, वो सब हम बात करेंगे। ब्लेंडिंग या उसी को मिक्सिंग भी कहते हैं, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या कंसिड्रेशन आएगा, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व करना है। तो जैसे स्पीड हो गया, ग्रैन्युलेशन, ग्रैन्यूल्स अच्छे से फ्लो बने कि नहीं, और फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है, ड्राइंग हो गया, और रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज छोटे होने चाहिए, ब्लेंडिंग, स्लगिंग और कंप्रेशन, लास्ट में हम लोग उसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वो सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। तो गाइस देख लेते हैं, जैसा कि आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट था मटेरियल हैंडलिंग, इसके बारे में आपको बताना है कैसे हम करेंगे। तो जो है मटेरियल हैंडलिंग के अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स, इनको हैंडल करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करना होता है इसके अंदर। और जो हम ले जाएंगे हैंडल करेंगे वो लिफ्टिंग ड्रम, मैटेनरी पम्प, वैक्यूम लोडिंग सिस्टम, इन द्वारा, जो कि हमारे मैकेनिकल डिवाइसेस है। अब आते हैं सेकंड जो कि ड्राई ब्लेंडिंग, जिसको हम लोग मिक्सिंग भी कहते हैं। जब भी हम एपीआई जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है और एक्सिपिएंट्स है, इनको जब हम मिक्स आउट करते हैं, मतलब ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें ये वहाँ पे होना चाहिए कि अच्छे से जो है वो हमारा एपीआई डिस्ट्रीब्यूट हो गया है प्रॉपर। तो गाइस इनएडिक्वेट ब्लेंडिंग एट दिस स्टेज, अगर सही से वो मिक्स नहीं हुए हमारे एपीआई एक्सिपिएंट्स, तो गाइस वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी जो होगा वहाँ पे वेरिएशन आएगा। मतलब जो हमारा, जैसे कि पैरासीटामोल हमारा एपीआई है, बाकी इंग्रेडिएंट्स लेंगे अच्छे से उसको मिक्सअप किया, जब हमारा फाइनली टैबलेट बनेगा, अगर उसके अंदर जो एपीआई होगा वो अच्छे से मिक्स नहीं किया हुआ होगा तो क्या होगा, जो हमारा पैरासीटामोल है किसी में ज़्यादा पावर चला जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। तो ये है टू एंश्योर दैट ऑल इंग्रेडिएंट्स आर फ्री फ्रॉम लंप एंड एग्रोमेरेट्स, यानी जो गांठे टाइप का बन जाता है वैसा ना बन पाए और अच्छे से मिक्सअप हो जाए, आपस में आके इकट्ठा होकर चिपके ना। इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, तो वी ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, रिवन ब्लेंडर और बिन ब्लेंडर, सिर्फ नाम ही नाम आपको लिखने हैं।
और उसके बाद ये रहा कंसिड्रेशन, मतलब हमें टाइम को नोट डाउन करना है, कितना लोडिंग है वो सब हमें अच्छे से देखना है कि इतना लोड करना है तो इतना ही करें। उसमें साइज़ ऑफ द ब्लेंडर, कितना साइज़ का हमें यूज़ करना है, ज़्यादा बड़ा यूज़ कर लेंगे तो हमारा वेस्टेज ज़्यादा निकलेगा, एक्स्ट्रा बन जाएगा तो, या फिर और भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो कि है ग्रैन्युलेशन। ग्रैन्युलेशन किस लिए करते हैं? इम्प्रूव करने के लिए, गुड फ्लोर प्रॉपर्टी, और टू इंक्रीज द एफरेंट डेंसिटी ऑफ पाउडर के लिए, और टू चेंज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो ये यूनिफॉर्म डिस्पर्सन ऑफ ग्रैन्यूल्स, मतलब एक ही जैसे फॉर्म हो, जो ग्रैन्यूल्स फॉर्म हो रहे छोटे छोटे टाइप्स। दो तरह से हम कर सकते हैं, वेट ग्रैन्युलेशन, ड्राई ग्रैन्युलेशन। वेट ग्रैन्युलेशन के अंदर आप ये देख सकते हो इक्विपमेंट्स, और ड्राई ग्रैन्युलेशन के लिए ये रहा। तो गाइस नेक्स्ट है ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या करते हैं हम लोग, आपको पता ही है, ड्राई करने के लिए हॉट एयर ओवन और फ्लूइडाइज्ड पे ड्रायर का हम लोग यूज़ करते हैं। इस दौरान आपको ये सब देखना होगा कि एयर टेम्परेचर, रेट ऑफ एयर फ्लो और डेप्थ ऑफ ग्रैन्युलेशन ऑन द ट्रे। उसके अलावा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर भी आपको ये सब देखना होगा, ऑप्टिमम लोड, रेट ऑफ एयर फ्लो, इनलेट एयर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑफ इनकमिंग एयर। तो इन सब पे आपको देखना होगा कि चेंजेस ना हो, अदरवाइज ये अफेक्ट करेगा आपके जो टैबलेट्स है उनको बनने में। तो गाइस ये इसके स्केल अप कंसिडरेशन हो गए। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे अब नेक्स्ट आ गया रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। तो हम पार्टिकल साइज को छोटा करते हैं ताकि वो एक जैसा हो और यूनिफॉर्म हो, जिसकी वजह से इनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो। और इम्प्रॉपर पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज इम्प्रॉपर हुए तो क्या हो सकता है, वेट में वेरिएशन आ सकता है, फ्लोएबिलिटी प्रॉब्लम्स, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी में भी इशू आएगा। तो इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, हैमर मिल, स्क्रीनिंग डिवाइस, मैकेनिकल सीविंग, तो ऐसे ये हो गया। और स्लगिंग, और जिसको हम ड्राई ग्रैन्युलेशन कहते हैं, इसके अंदर स्लग्स फॉर्म करेंगे। तो देख लेते हैं, ड्राई पाउडर को हम ब्लेंड करेंगे, जो कि डायरेक्टली हम उसको कंप्रेस करके, और जो यहाँ पे प्रेशर आप देख रहे हो वो 15 टन जो है वो हम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो पुअर फ्लो है और कंप्रेस जो नहीं हो पा रहा वो अच्छे से हो। और स्केल अप कंसिडरेशन ये होता है कि डायमीटर ऑफ पंचेस जब प्रेस करेंगे तो फोर्सेस यूज फॉर स्लगिंग और साइजिंग में भी इशू ना आए, मतलब ये सब ठीक होने चाहिए। और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टैबलेट के कोटिंग्स के बारे में। तो गाइस टेबलेट को कोटिंग क्यों करते हैं हम लोग? ऑर्डर को मास्क करने के लिए, टेस्ट और कलर को मास्क करने के लिए, कि मतलब अच्छा दिखे, अच्छा उसका टेस्ट रहे और ऑर्डर सही हो, स्मेल। तो गाइस कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द टैबलेट। इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल कोटिंग पेन, परफोरेटेड, आपने तो ये सब देखा होगा, पेन पेन डाइकोटा, ये सब टाइप्स क्या क्या होते हैं, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटरिक कोटिंग। और स्केल अप कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको मेंशन करना होगा। टैबलेट लोडिंग इन द कोटिंग पेन, कितना लोड कर रहे हैं हम लोग, जो स्प्रे का रेट कितना है कोटिंग सॉल्यूशन का, और कितने स्पीड में मतलब स्प्रे हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा। क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, कितना हमें सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है उतना ही हो। और ड्राइंग एयर फ्लो रेट, और साथ ही टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से वो सूखता भी जाए टाइमली। ज़्यादा कर देंगे तब भी दिक्कत आएगा, कम करेंगे तो वो सूखेगा नहीं। तो गाइस ये सब पे आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो गाइस इसको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एसयूपीएससी गाइडलाइन के बारे में सबसे पहले इसका डेफिनेशन आपको बताना है। जो एसयूपीएससी मतलब सुपैक इन्वॉल्व्स द स्केल अप प्रोसेस, मतलब कि जो सुपैक होता है, सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, तो स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस इसका फुल फॉर्म है। और गाइस क्या होता है कि जब हम लोग पोस्ट अप्रूवल चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग पायलट प्लांट फॉर्म किया, पायलट प्लांट में काम कर रहे हैं, उसके बाद क्या चेंजेस तो करेंगे ना, हमने अप्रूवल ले लिया है, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। जैसे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, हमें तो जैसे एक प्रोडक्ट है उसको अगर फ्लेवर चेंज करना है तो फिर हमारे पूरे उसमें चेंज करना होगा, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर कि ये इसकी जगह पे ये डालेंगे तो दूसरा उसका फ्लेवर आएगा। इस तरह से जो भी हमें चेंजेस करना होगा, बैच साइज बढ़ाना है, घटाना है, तो गाइस उस सब के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है सुपैक गाइडलाइन की। तो यही है, यहीं पे ये सारे लिखा है कि कहाँ क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो कॉम्पोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इक्विपमेंट्स और चेंजेस ऑफ साइट, उस जगह से हट के दूसरी जगह पे। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट हो गया, कॉम्पोजिशन कम ज़्यादा, कितना इंग्रेडिएंट्स का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। और तो गाइस ये हो गया पर्पस ऑफ गाइडेंस सुपैक गाइडलाइन
प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू स्पॉन्सर ऑफ, जो इसके स्पॉन्सर होते हैं और जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो ये सब है। एनडीए हो गया, एएनडीए हो गया, एएडीए हो गया, ये सब इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। हु वांट टू चेंज द फॉलोइंग आफ्टर पोस्ट अप्रूवल। तो गाइस अब अच्छे से आपको समझ आने वाला है मैंने क्या क्या बोला। आपने क्या किया, एक लैब स्केल फार्मूला को डेवलप किया, उसको आपने फिर अप्लाइड फॉर यूएस एफडीए, मतलब आपने देखा कि वो सक्सेसफुली है तो आपने एक यूएस एफडीए को भेज दिया ताकि वो अप्रूव हो जाए। जैसे ही अप्रूव हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको अगर चेंजेस करना होगा फॉर्मुलेशन में तो वो हो गया पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, उससे पहले प्री अप्रूवल चेंजेस कहते हैं हम लोग। तो गाइज क्या आप चेंज करना चाहोगे उस फॉर्मुलेशन के अंदर, आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना होगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो जैसा कि आपको कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स या एक्सिपिएंट्स में चेंजेस करना हो या एडिशन करना हो, एक नया एक्सिपिएंट आपको उसके अंदर ऐड करना हो, उसमें है ऑलरेडी बट आपको एक और एक्स्ट्रा, चेंज ऑफ कॉस्टली एक्सिपिएंट विद न्यू चीपर एंड बेटर एक्सिपिएंट। आपने देखा कि जो एक्सिपिएंट है वो ज़्यादा महंगा है और प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा, फिर आपको ऐसे करना होगा। तो गाइस आपको ये देखोगे कि क्या उससे बेटर जो है हमारा एक्सिपिएंट मिल पा रहा है और उससे कम रेट में, तो आप उसको फिर चेंज करोगे, आपको ये बाद में पता चला। तो अमाउंट ऑफ एक्सिपिएंट का कम ज़्यादा करना, तो ये सब क्या है, पोस्ट अप्रूवल चेंजेस ही तो हुए। तो गाइस चेंजेस इन कॉम्पोजिशन, चेंजेस इन परसेंट वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम ऑफ इंग्रेडिएंट्स और इन कॉम्पोजिशन, चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग साइट, एक से दूसरी जगह पे जाना किसी दूसरे सिटी या स्टेट में, चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे कि इक्विपमेंट, वेसल या रिएक्टर्स में चेंज करना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, स्केल अप जो हम कर रहे हैं बैच साइज को बढ़ाना घटाना, या फिर चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पैरामीटर, जैसे कि जो टैबलेट कंप्रेशन स्पीड है उसको कम ज़्यादा करना, या फिर ड्राइंग टेम्परेचर है उसको कम ज़्यादा करना। तो गाइस ये हुआ। तो गाइस यही सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो टोटली ये जो जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया वो कैटेगरी ऑफ चेंजेस इन चारों के अंदर आता है, जैसे कि कंपोनेंट एंड कॉम्पोजिशन के अंदर क्या चेंजेस, साइट ऑफ मैन्युफैक्चर और द स्केल अप ऑफ मैन्युफैक्चर और द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इक्विपमेंट्स, इसी में वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। तो लेवल ऑफ चेंजेस, तो 3 तरह के लेवल ऑफ चेंजेस हैं। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए मेरे को लेवल 2 का, लेवल 3 का, लेवल 1 का चेंज करना है, ये सब पता होना चाहिए। तो गाइस लेवल 1 में जो हम चेंजेस करते हैं वो इतना इम्पैक्ट कुछ भी नहीं डालता हमारे फॉर्मुलेशन के ऊपर, जो उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस है वो एकदम ठीक रहेगी, उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे कि कलर फ्लेवर में चेंजेस करेंगे तो उसका क्वालिटी पे थोड़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और परफॉर्मेंस पे जो हमारा जैसा है वैसे ही रहेगा, बस कलर चेंज करने की वजह से थोड़ा दूसरा कलर दिखेगा, फ्लेवर की वजह से एक दूसरा फ्लेवर हमें मिलेगा बस। लेवल 2 में कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, मतलब इसमें हाँ दिखिएगा कि कुछ क्वालिटी में चेंजेस आ रहा है, कुछ परफॉर्मेंस में आ रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो एक्सिपिएंट हमने यूज़ किया था उसका हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल दूसरा ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एविसेल PH102 हम यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह पे हमने एविसेल PH200 यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो थोड़ा क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे दिखेगा। लेवल 3 में तो कंफर्म ही है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है, लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, बिकॉज इसके अंदर हम लोग एक्सिपिएंट्स ही पूरा चेंज कर दे रहे हैं या रॉ मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो हमारा जो है वो क्वालिटी परफॉर्मेंस पर भी दिखेगा। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से मेंशन कर लेने हैं। इसके अलावा थोड़ा ये 3 पॉइंट आपको और अच्छे से बताना पड़ेगा, सेपरेट गाइडलाइन फॉर कंपोनेंट एंड कॉम्पोजिशन के लिए। तो गाइस जिसमें सुपैक IR आता है, मतलब इमीडिएट रिलीज सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म के लिए, जिसमें आप चेंज कर सकते हो अमाउंट ऑफ एक्सिपिएंट कम ज़्यादा। सुपैक MR फॉर मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म के लिए है ये, और चेंजेस इन रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट कि ज़्यादा रिलीज़ करने वाले या फिर कम, तो उन सब में चेंजेस करना है आपको एक्सिपिएंट्स का रिलीज़, नॉन रिलीज़ और रिलीज़ में। सुपैक SS फॉर नॉन स्टेराइल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, लोशन फॉर्म कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको चेंजेस